तो पहले सौरभ आपके पास आते हैं। आगरा की सीट, इस सीट एक गढ़ था एक पार्टी का, लेकिन पिछली बार जो हमने देखा उसके बाद क्या अब बीएसपी वहां पर दोबारा आने की कोई कोशिश कर रही है या इस बार वहां हवा दूसरी ही लग रही है? देखिए बिल्कुल अंजलि, सुबह का वक्त है, अपने सभी जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग। कोहरा ज़बरदस्त है, लेकिन इस कोहरे में भी देखेंगे सुबह आगरा की इस कैंट विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ के पोलिंग बूथ में यहाँ पर सुबह से ही लोग मतदान के लिए आते जा रहे हैं। देखिए जो आगरा है उसमें 9 सीटें हैं। इसे कहा जाता है कि अनुसूचित जाति की राजधानी है। यहाँ पर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के वोटर हैं, लगभग 7 लाख वोटर हैं अनुसूचित जाति के। ये 9 की 9 सीटें 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। उससे पहले 2012 में ये बसपा का गढ़ रहा है। 2012 में बसपा यहाँ से 7 सीटें लेकर के आई थी। उससे पहले 2007 में बसपा ने 6 सीटें ली थी। तो ऐसे में बसपा का गढ़ रहा था, लेकिन बीजेपी ने 2017 में पूरी सेंधमारी करके इसमें 9 की 9 सीटें जीत ली थी। कह सकते हैं कि आगरे के किले पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। लेकिन इस बार आगरे के किले आपको बचाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। उन्होंने बीजेपी ने यहाँ पर अपने कई मजबूत उम्मीदवार उतारे हुए मैदान में। हम सब जानते हैं बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड की गवर्नर थी, उनको वीआरएस वहाँ पे उनसे इस्तीफा दिलवा करके उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। वो आगरा ग्रामीण से चुनाव लड़ रही हैं और वहाँ से उनको समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के प्रत्याशी महेश कुमार जाटव ज़बरदस्त टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण सीटें हैं यहाँ पर जिसमें बहुत त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर लोग भले ही कह रहे हो कि बसपा लड़ाई में नहीं, लेकिन यहाँ पर लगभग 5 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट है, जहाँ पे बसपा, बीजेपी और सपा गठबंधन की लड़ाई है। यहाँ पर लगभग 3 सीटें हैं जो राष्ट्रीय लोकदल के पास है। सपा ने गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल को दी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी भी प्रचार करने आए, पसीना बहाते नजर आए। और बहुत दिलचस्प है कि मायावती को पता है कि आगरा की सीटों का महत्व क्या है। यही वजह है कि जब मायावती ने अपना प्रचार शुरू किया तो 2 फरवरी को सबसे पहली रैली उन्होंने आगरा में ही की है। उनको पता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के वोट हैं, जो उनका एक बड़ा वोट बैंक है। तो आप देखेंगे सुबह से ही लोग यहाँ पर वोटिंग के लिए आने लगे हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। लोगों को बिल्कुल कहा जा रहा है कि मास्क पहन के आइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। हम सब जानते हैं कोरोना को देखते हुए अंजलि पोलिंग का 1 घंटा बढ़ा दिया गया है तमाम लोगों को। ये देखिए ये आप पहली बार वोट करने आई हैं? पहले वोट किया है? जी हाँ किया है। आपने किया है पहले वोट? जी पहले भी किया। तो क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं कहेंगे, बताएंगे नहीं। मुद्दे क्या है, क्या लग रहा है, क्या बेहतर हुआ है आपके लिए कुछ इस सरकार में? अब देखो आगे चल के क्या होता है, पता नहीं। आगे चल के देखो, वैसे बेहतर तो हुआ है काफ़ी, और आगे देखते हैं क्या होता है। महिलाओं के लिए आपको लगता है कुछ हुआ इस सरकार में? महिलाओं के लिए हुआ तो बहुत कुछ है। तो आप खुश हैं कि वोट डालने आई हैं सुबह सुबह जल्दी से तैयार होकर के? जी बिल्कुल। हाँ, सुबह जल्दी उठ गई वोट डालने के लिए? हाँ, यस। तो वोट डालने के लिए उत्साह है। आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान है। हाँ, आप वोट डालने आए हैं यहाँ पर, क्या मुद्दे हैं आपके? हम लोगों के विकास के मुद्दे हैं। एक ही मुद्दा विकास, जो कि अब तक 5 सालों में उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। प्रदेश में नहीं हुआ है आपको लगता है? सुबह सुबह आप लोग वोट डालने आ गए हैं, कितने जल्दी उठे वोट डालने के लिए? पहले वोट डालना है जाके? जी हाँ। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। वोट पहली बार डाल रहे हैं, पहले डाला है? पहली बार डाल रहे हैं। दीपक, क्या मुद्दे हैं? आप युवा हैं, आपको लगता है युवाओं के लिए हुआ है कुछ? ये संतुष्ट? सबसे पहले रोजगार होना चाहिए। रोजगार होना चाहिए, क्योंकि रोजगार युवा का मुद्दा होता है। युवा का मुद्दा रोजगार होता है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनोज माहौर है। मनोज जी, सुबह सुबह आप भी बिल्कुल तैयार होकर 7 बजे, अभी 7:10 हो रहा है और आप वोटिंग के लिए आ गए, उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित है और ये हमारा अधिकार है कि वोट सभी को डालना चाहिए। मेरी अपील है उत्तर प्रदेश के समस्त जिन पोलिंग बूथों पर वोटिंग हो रही है कि सभी अपना मत का अधिकार करें। वोट चाहे किसी भी दें, मगर वोट जरूर दें। तो अंजलि, हमारे सभी वोटर्स जागरूक हैं। सुबह सुबह देखेंगे पोलिंग के लिए लोग आने लगे हैं, कतारें लगने लग गई हैं और आगरा की लड़ाई बेहद अहम रहने वाली है। 9 की 9 सीटें 2017 में बीजेपी ने जीती थी, तो बीजेपी पूरी कोशिश करेगी अपना किला बचाए। तो बसपा सोचेगी कि जो उसकी खोई हुई सीटें हैं, कुछ सीटें वापस पाई जाएं। तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि नहीं, इस बार हम लोग भी लड़ाई में हैं, तो इस बार उनके लिए नथिंग टू लूज है। लेकिन सब कुछ, कई सी सीटें अगर जीतते हैं तो उनके लिए बोनस साबित हो सकता है। अंजलि।